आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन पार्ट 8। जैसा कि देखिए हमने बोर्ड पर लिख दिया और इससे पहले एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन थे उसे भी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। बोर्ड पर हर एक स्टेप को डिटेल में यहाँ पर सॉल्व कराया है। वो जितने भी न्यूमेरिकल एनसीईआरटी के इससे पहले जितने भी न्यूमेरिकल है वो किसमें एनसीईआरटी सॉल्यूशन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 7 में है। ठीक है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन की मेरी एक लेक्चर सीरीज चल रही है और उसमें क्या है, एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल को भी सॉल्व कराया जाता है। तो चलिए आइए इस एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1.1 को आइए पढ़ते हैं, देखते हैं क्या दिया गया और क्या पूछ रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, व्हाई डू गैसेस ऑलवेज टेंड टू बी लेस सोल्यूबल इन अ लिक्विड एज द टेम्परेचर इज राइज्ड। मतलब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है जब आप किसी लिक्विड में किसी गैस को मिक्स करते हैं, किसी लिक्विड में गैस को मिक्स करते हैं और टेम्परेचर क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। टेम्परेचर क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो जो गैस होती है, गैस क्या होती है, ऑलवेज क्या होती है, बहुत ही लेस सोल्यूबल होती है। क्या होती है, गैस बहुत ही कम सोल्यूबल होती है। आप कह सकते हैं ना, देखिए यहाँ पर लिखा है लेस सोल्यूबल इन अ लिक्विड। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो लिक्विड में जो गैस की जो सोल्यूबिलिटी होती है वो बहुत ही कम होती है। तो वो पूछ रहा है वाई, ऐसा क्यों होता है। तो चलिए इस क्यों को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या, किसी लिक्विड, मान लीजिए आपके पास कोई गैस है, उस गैस को आपने लिक्विड में मिक्स किया। जैसे ही मिक्स किया, ये जो प्रोसेस होता है, तो जैसे ही मिक्स करेंगे, आप क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। सॉल्यूशन बन जाएगा, सॉल्यूशन तो बनेगा, लेकिन ये जो प्रोसेस होता है किसी लिक्विड में गैस को मिक्स करना, ये क्या कहलाता है, डिसोल्यूशन कहलाता है। किसी लिक्विड में गैस को मिक्स करना, ये प्रोसेस डिसोल्यूशन कहलाता है। और लेकिन आप ये भी समझ लीजिए, किसी लिक्विड में गैस को जब आप क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, तो क्या होती है, हीट रिलीज होती है। ये जो क्या होती है, हीट रिलीज होती है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्या होती है, हीट क्या होती है, रिलीज होती है। मतलब ये प्रोसेस कैसा होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। यहाँ पर एंथैल्पी चेंज आप क्या दिखा सकते हैं, निगेटिव। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन में कह रहा है जैसे ही आप यहाँ पर देखिए लिक्विड में गैस को आपने मिक्स किया तो हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं हीट रिलीज, हीट रिलीज हो रही है। जितनी ज़्यादा हीट रिलीज होगी उस लिक्विड में गैस की सोल्युबिलिटी उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, हाई होगी। मान लीजिए हीट का क्या होती है, हीट की जो एनर्जी, हीट बहुत ही ज़्यादा रिलीज हो रही है, बहुत ही ज़्यादा रिलीज हो रही है। तो इसका मतलब जो लिक्विड में जो गैस की सोल्युबिलिटी वो भी बहुत ही हाई है। ठीक है, लेकिन आप मान लीजिए इसी में आप क्या कर रहे हैं, हीट तो रिलीज हो रही है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, हीट तो रिलीज होना चाहिए, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, हीट को क्या करा रहे हैं, इंक्रीज करते जा रहे हैं। मतलब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे। जैसे ही टेम्परेचर आप मतलब शुरुआत से ही मान लीजिए आप टेम्परेचर को क्या इंक्रीज करना जैसे ही स्टार्ट करते हैं तो गैस भी क्या होने लगती है, आपसे क्या होने लगती है, गुस्सा होने लगती है। क्यों, कहती है कि आपको अच्छी तरह जानते हैं जब भी किसी लिक्विड में आप हमें गैस को मिक्स करते हैं तो वहां पर हमें हीट रिलीज करना रहता है जिससे कि गैस की सोल्युबिलिटी हाई हो। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, हीट बढ़ा रहे हैं, तो मेरी हीट तो निकलनी चाहिए थी ना। तो ठीक है, आप हीट दे रहे हैं तो हम भी क्या हुआ, हम भी लिक्विड में सोल्यूबल नहीं होंगे। तो जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, जैसे ही टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो हीट भी इंक्रीज हो जाएगी। तो हमारा जो प्रोसेस है वो क्या होता है, वो हीट को क्या करने लगेगा, क्या करने लगेगा, हीट को गेन करने लगेगा। हमारा जो सोल्यूशन है हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं हीट एब्जॉर्ब होगी। जैसे ही हीट एब्जॉर्ब होगी, जैसे ही हीट एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाएगी तो लिक्विड में जो गैस की जो सोल्युबिलिटी थी वो भी क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। लिक्विड में गैस की सोल्युबिलिटी क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। बस सिंपल सा प्रोसेस बस यही है और कुछ नहीं है। आइए इसे भी थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। हीट क्या होती है, हीट, और आपने क्लास 11th में ये भी पढ़ा होगा। क्या 11th में आपने क्लास 11th में इक्विलिब्रियम जो चैप्टर है उसमें ली चैटल प्रिंसिपल हमें क्या बताता है, ली चैटल प्रिंसिपल हमें यही बताता है जब किसी लिक्विड में गैस को आप डिजॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, डिजॉल्व करते हैं। और क्या करते हैं, डिजॉल्व तो आपने कर दिया तो वो प्रोसेस तो एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस होने के बावजूद आप क्या कर रहे हैं, जबकि हीट रिलीज होनी चाहिए, हीट जितनी ज़्यादा रिलीज होगी हमारा लिक्विड में गैस की सोल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा हाई होगी। आप हीट रिलीज होने नहीं देते हैं बल्कि और उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं। मतलब सिस्टम को क्या करते हैं, हमारे सोल्यूशन को हीट एब्जॉर्ब करा देते हैं। तो हम क्या होने लगता है, तो हमारा प्रोसेस क्या होता है, बैकवर्ड चलने लगता है। लिक्विड में जो गैस की सोल्युबिलिटी क्या होने लगती है, लेस होने लगती है। लिक्विड में से गैस क्या होती है, वापस बुलबुले की फॉर्म में क्या होती है, वापस निकलने लगती है, गैस के बुलबुले बनने लगते हैं। वो लिक्विड से क्या होती है, जैसे ही बुलबुले बनने स्टार्ट होते हैं तो यहाँ से प्रोसेस समझने लगता है, इन सब लोगों को यहाँ पर समझ में आने लगता है कि जो गैस में, जो लिक्विड में जो गैस की सोल्युबिलिटी थी वो
कम हो रही, क्योंकि वो बुलबुलों के फॉर्म में वापस बाहर निकल रही है। तो यहाँ पर आइए, जो ली चार्टियर प्रिंसिपल ने क्या बताया था, अकॉर्डिंग टू ली चार्टियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लिखना चाहेंगे तो ये लिख सकते हैं। जब भी हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, जब किसी भी लिक्विड में गैस को सॉल्यूबल करते हैं और अगर आप उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमारा जो इक्विलिब्रियम है किधर शिफ्ट हो जाता है, इक्विलिब्रियम हमारा उधर शिफ्ट हो जाता है जहाँ हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो हीट जैसे ही एब्जॉर्ब होगी, लिक्विड से गैस की सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो वही ये देखिए यहाँ पर इस सिंपल सी लाइन को आप बहुत ही डिटेल में समझ ले उतना ही अच्छा है। ये लाइन बहुत ही समझिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। इसलिए कि अगर आप लैंग्वेज नहीं लिखते हैं, वैसे तो लैंग्वेज लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप ये भी लिख देते हैं तो ये समझिए बहुत ही बड़ी लैंग्वेज ये भी बता रही है। इससे पता चल रहा है कि आप हमसे क्या कहना चाह रहे हैं, बस और कुछ भी नहीं। हमने जितना समझाना था आपने डिटेल में समझा दिए। लेकिन चलिए यहाँ पर हम थोड़ा क्या करते हैं, थोड़ा थ्योरी के फॉर्म में भी लिख लेते हैं। आपको ये नोट करना है, नोट कर लीजिए, क्योंकि हम इसे तो रफ कर देंगे और जितना हमने आपको लैंग्वेज समझाया वो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, नोट कर देंगे। ठीक है, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। ये देखिए जो हमने यहाँ पर लैंग्वेज के फॉर्म में थ्योरी में समझाया था, जितना भी समझाया था उसे लैंग्वेज के फॉर्म में हमने लिख दिया है। ठीक है, जिससे हमारा टाइम बचे। देखिए हमने नीचे क्या बताया था, एक बार और रिकैप कर देते हैं जिससे आपको आसानी हो जाए समझने में। हमने क्या बताया था, किसी लिक्विड में किसी गैस को जब हम डिजॉल्व करते हैं तो क्या होता है कि ये जो प्रोसेस होता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, हीट रिलीज होती है। ठीक है, लेकिन आप अगर क्या करते हैं, इसी प्रोसेस में अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो ली चार्टियर प्रिंसिपल हमें क्या बताता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर ली चार्टियर प्रिंसिपल हमें बताता है इक्विलिब्रियम हमारा कहाँ शिफ्ट हो जाता है, इक्विलिब्रियम वहाँ पर शिफ्ट होगा जहाँ पर हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। तो मान लीजिए आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो जो हमारा ये जो इक्विलिब्रियम है कहाँ शिफ्ट होगा, जहाँ हीट एब्जॉर्ब हो रही है, मतलब बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। हीट एब्जॉर्ब हो रही है ना, जो हमने देखे जैसे ही यहाँ पर हीट आप देंगे तो जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन में हीट एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाएगी। टेम्परेचर आप इंक्रीज कर रहे हैं तो सोल्यूशन क्या हीट एब्जॉर्ब करेगा। जैसे ही हीट एब्जॉर्ब करेगा तो हमारा जो प्रोसेस है बैकवर्ड मूव करने लगेगा, मतलब इक्विलिब्रियम हमारा बैकवर्ड क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। इसको आपके बैकवर्ड शिफ्ट होने का मतलब क्या है, इसका मतलब है लिक्विड में से जो गैस की सॉल्युबिलिटी है वो क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। बस इतना ही बताते, इसे मैं लैंग्वेज के फॉर्म में लिख दिया है। आपको नोट करना है, नोट कर लीजिए। हमने इस छोटे से टॉपिक को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। हम अपने वीडियो को कंक्लूड करने जा रहे हैं।